अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। इंटर साल अव्वल और दुवम के नताइज रियासती वज़ीर तालीम ने जारी कर दिए। साल अव्वल में 63% से ज़ायद और साल दुवम में 67% से ज़ायद तलबा ने कामयाबी हासिल की। बेगमपेट धनियाला गट्टा में आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जदीद तरीन सहूलत, वजीर KTR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास जारी। अवामी फलाही इक़दाम के लिए रुकन असम्बली की कोशिशें जारी। जनखे के मकान से लड़के की नाश बरामद। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया वाक़या। अब खबरें तफसील से। रियासती वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट में इंटर साल अव्वल और साल दुवम के नताइज जारी कर दिए। रियासती वज़ीर तालीम ने बताया कि हमेशा की तरह इस बार भी लड़कों पर लड़कियों ने सबकत हासिल की है। उन्होंने बताया कि ये बात खुशाइंद है कि रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के नताइज खानगी कॉलेजेस से बेहतर रहे हैं। वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने तफसीलात पेश करते हुए बताया कि इंटर साल अव्वल में 63.85% और साल दुवम में 66.26% तलबा ने कामयाबी हासिल की और साल अव्वल में मेडचल और साल दुवम में मलगू सर फहरिस्त रहा। साल अव्वल में कामयाब होने वाली लड़कियों का फ़ीसद 68.68 और लड़कों का फ़ीसद 54.66 रहा, जबकि साल दुवम में लड़कियों ने 71.57% और लड़कों ने 55.60% कामयाबी हासिल की। माइनॉरिटी रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने 83%, BC रेसिडेंशियल जूनियर कॉलेजेस के 87% और सोशल वेलफेयर जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने 80% कामयाबी हासिल की, जबकि सरकारी जूनियर कॉलेजेस के तलबा ने 55% और खानगी कॉलेजेस के तलबा ने 63% कामयाबी हासिल की है। वज़ीर तालीम ने नाकाम होने वाले तलबा से कहा कि वो मायूस ना हो। हुकूमत ने उनके लिए एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तहानात 5 जून से रखने का फ़ैसला किया है और पर्चों की रिकाउंटिंग चारशंबे से 7 दिन तक जारी रहेगी। इस मौके पर सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट नवीन मित्तल और दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हैदराबाद के बेगमपेट धनियाला गट्टा में जदीद तरीन वायकंटा धामम आवाम के लिए दस्तियाब हुआ है। वज़ीर बल्दी नमोस KT रामाराव ने 8.54 करोड़ रुपए की लागत से महाप्रेन निर्माण का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस जदीद वायकंटा धामम में लकड़ी का ज़ख़ीरा करने का कमरा, वेटिंग हॉल, बॉडी प्लेटफॉर्म, दाखिली रास्ता, टॉयलेट के अलावा दीगर सहूलतें दस्तियाब हैं। जदीद तरीन सहूलतों से आखिरी रसूमात अदा करने के लिए भी सहूलत रहेगी। इस मौके पर रियासती वज़ीर KT रामाराव ने खिताब करते हुए बताया कि अंदरून 4 माह में ग्रेटर हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात देने के इक़दामात किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन पार्टियों के अहम कायदीन तेलंगाना में सयाहती दौरे कर रहे हैं। इससे BRS को कोई नुकसान होने वाला नहीं है, बल्कि BRS वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेलंगाना में इक़्तिदार हासिल करने की हैट्रिक करेगी। KTR ने बताया कि तमिलनाडु के सुपरस्टार रजनीकांत ने भी वाज़ेह कर दिया है कि हैदराबाद न्यूयॉर्क शहर से बेहतर है। रियासती वज़ीर T श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट में मुनक़िदा तक़रीब से खिताब करते हुए बताया कि हैदराबाद की तरक्की आज़ादी के बाद से तेलंगाना की तश्कील तक थम गई थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और रियासती वज़ीर KT रामाराव की खुसूसी दिलचस्पी से फ़्लाई ओवर ब्रिजेस तामीर किए गए, मेट्रो ट्रेन का आगाज़ किया गया। शहरों के तामीरी काम पाए तकमील करने के अलावा 24 घंटे बरक़ी सरबराही को भी मुमकिन बनाया गया और अब GHMC की जानिब से एक ही मुकाम पर हिंदू, मुसलमान और क्रिश्चियंस के लिए क़ब्रिस्तान भी तामीर किए जा रहे हैं। इस तकरीब से रुकन असम्बली M कृष्णा राव ने भी खिताब किया।
वज़ीर तालीम सबीता इंद्रा रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 10 मई बरोज़ चारशंबे को दोपहर 12 बजे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी में एसएससी के नताइज जारी किए जाएंगे, जिसके तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि एसएससी में 4,80,000 से ज़ायद तलबा ने इम्तिहान में शिरकत की थी। साबिक़ चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना सुमेश कुमार को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आला के चीफ एडवाइज़र के तौर पर मुक़र्रर करने के सिलसिले में अहकामात जारी किए हैं। सुमेश कुमार ने फौरी तौर पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए उनसे इज़हार तशक्कुर किया। वाज़ेह है कि सुमेश कुमार को अदालत ने आंध्र प्रदेश मुंतकिल होने की हिदायत दी थी, जिस पर वो तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए आंध्र प्रदेश में जायज़ा हासिल करने के लिए चंद माह क़ब्ल अज़ वक्त सबदोश हो गए थे। मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला ने DMS सर्कल 6 के ओहदेदारों के साथ मीटिंग मुनक़िद करते हुए नए वार्ड ऑफिसर्स से मुताल्लिक़ तबादला ख्याल किया। इस के अलावा मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला ने UIDI और SED के ओहदेदारों के साथ भी इजलास मुनक़िद करते हुए हल्के असम्बली मलकपेट में राशन सरबराह करने के सिलसिले में कई मुकामात पर कैंप कायम किए जा रहे हैं। इस बारे में तफसीलात भी बताई और इससे मुताल्लिक़ ओहदेदारों से तबादला ख्याल भी किया। कांग्रेस रुकन खानसास कौंसल जीवन रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए हुकूमत और वज़ीर पंचायत राज ई दयाकर राव की जानिब से पंचायत सेक्रेटरीज़ को उनके ओहदों से बरतरफ करने की धमकी देने की सख्त अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि उन्हें मुस्तकिल करने के इक़दाम किए जाए। उन्होंने ई दयाकर राव से सवाल किया कि क्या उन्होंने अम्बेडकर के बताए हुए उसूलों को से यही सीखा है कि वह गैर दस्तूरी तरीक़े इख्तियार करते हुए पंचायत सेक्रेटरीज़ को इंतबा दें। नाज़रीन, सियासी ख़बरों के बाद अब देखेंगे जराइम व हादसात की ख़बरें। चंद्रागुट्टा पुलिस की जानिब से मुसलसिल गाड़ियों की तनख़ी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले के तहत हाईवे रोड पर SI हरीश की निगरानी में गाड़ियों की तनख़ी की गई। इस तनख़ी के दौरान बग़ैर दस्तावेज़ात की गाड़ी चलाने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की गई। चंद्रागुट्टा पुलिस ने आवाम को बाखबर किया है कि दस्तावेज़ात के बगैर गाड़ी चलाने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई जारी रहेगी। वाज़ेह है कि वक्तन फ़ौक़तन पुलिस की जानिब से गाड़ियों की तनख़ी करते हुए क़वायद की ख़िलाफ़ वर्जी पर कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में एक जनखे के मकान में लड़के की नाश पाई गई, जिसके बाद आवाम में बरहमी पाई गई। आवाम को ये बताया गया कि लड़के ने इस मकान में ख़ुदकुशी की है। इत्तला मिलते ही लड़के के रिश्तेदार मुकाम वाक़े पर पहुँच गए और इल्ज़ाम आयद किया कि लड़के ने ख़ुदकुशी नहीं की बल्कि उसका कत्ल किया गया और ये कत्ल का मामला है। पुलिस मुकाम वाक़े पर पहुँची और नाश को बग़ैर से पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का भी आगाज़ किया गया। वो PS में बच्चे को ऐसा पहले तो इंतकाल हो गया, भले फिर दूसरी बार करे ऐसा ज़ख्मी है बच्चा, फिर तीसरी बार हम ना फ़ोन करे तो जब बोले कि बच्चे को थोड़े मारना लगे हुए PS हुआ आप ना बोले तो PS हुआ आई बात से जो समा ये वो बच्चा वो कर लिया, बोले क्या बोलते सुसाइड कर लिया, बोले बच्चा अजहर भैया जो सुसाइड कर लिया बोले तो जिंदा है क्या पूछे, माँ नहीं जिंदा नहीं है बच्चा, डेथ हो गई बच्चे की, बोले तो कहाँ है पूछे तो वो उस्मानिया को भेज दिए पोस्टमार्टम, बोले तो कंप्लेंट निकालने आए थे। पास आया था बच्चा ये जो समा सोफिया किन्नर, उनके पास रिलेशन क्या था दोनों में? उनका कुछ भी नहीं था, जो फ़ोना करके टॉर्चर करना, जो समा अपछुप फ़ोना करना, फ़ोन भी दिलाए थे तो फ़ोनों पे बात ज़्यादा कर रहे बल्कि उन्होंने फ़ोन फोड़ दिए घर में। वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद सादिक हुसैन है। तो ऐसा कि हमारे भाई का कुछ
मर्डर वर्डर करे सो है। जलपल्ली में से कई झिर्रे से ले लेके आए उनको ऑटो में बिठा के। कुछ किन्नर्स के सवारी वगैरह थे, उन ऑटो चलाते थे तो जा रहे तो कुछ रोक के करके, वो पहले से चलता था शायद उन लोगों का, मतलब सवारियाँ करते थे उनके लोग। तो बुलाए कहते लेके आए कहते यहाँ जलपल्ली में कुछ 4-5 दिन हुआ कहते घर लेके वो किन्नर बुला के करके कुछ पिए खाए, उनको पिला दिए कर दिए करके। कुछ पैसे वैसे भी थे उनके जेबक में से निकाल के करके वो रूम में कहीं लेके गए कहते कहीं तालाब में खुद जा रहे हैं बोले। अंदर पीएस में पूछे तो किन्नर को पूछे करे तो अब अंदर गए, उन्होंने फांसी ले लिए। बोल रहे बच्चा फांसी तो नहीं ले सकता भाई, कहीं को बोलता बच्चा पूरा घर लेके चलने वाला बड़ा बच्चा है, ऑटो चला के पूरे बहनों के शादियाँ वादियाँ करा, बच्चा भी बहना है शादी करने के, पूरा को लेके चलता सो वाला बच्चा था। बच्चे को फांसी दे दिए सो है लोग, बच्चे आप फांसी लिया बोल रही, वो गलत बात है। अब पीएस में भी हम लोग बोले सर्कल साहब उसको बिठा दिए खाली, वहाँ मस्त बैठे हुआ नहीं, कुछ भी अफसोस नहीं है उसको। बच्चा तो हम लोग का चले गया, अफसोस हम लोगों को है। घर पे पूरे परेशान, घर पे क्या बीत रही, माँ बाप पे क्या बीत रही, वो हम लोगों को मालूम। जान जवान बच्चा हमारा 20-22 साल का बच्चा था। तो बेफुजली के क्या है, जवान बच्चों को टारगेट करके किन्नर से सोबा ये लोगों को जवान बच्चों को वो कर रहे। अच्छा खासा बच्चा भाई, बच्चा चल गया। नहीं शादी वादी कुछ भी ना हुई भाई, बच्ची देख रहे कर रहे थे। अब बहन की शादी करे बाद में बच्ची को। ये हिजड़ों का बहुत जुल्म हो जा रहा हमारे बच्चों पे। इसका नाम रियाज है अंदर है इस वाले का, और एक है यूसुफ है इसका नाम, एक का नाम शहबाज है। इन लोगों की 10-15 जनों की गैंग है। ये लोग बहुत जुल्म कर दे रहे हमारे बच्चों पे, और पुलिस से हमारे को इंसाफ होना नहीं हुआ तो बात अच्छी नहीं रहती। देखो क्या, अब पुलिस को हम यही चाह रहे कि पुलिस अच्छा काम करके हमारे को देना। हमारा बच्चा अब चले गया, बच्चा तो हमारा नहीं आता। इन लोगों का बहुत जुल्म हो जा रहा, ये जुल्म को रोकना। इससे पहले भी बच्चे को जला के मारे, वो भी खामोश बैठ गए। सोहेल नाम था उसका, वो भी खामोश बैठ गए। हमारे एरिया में ये वो हिजड़ों का बहुत जुल्म चल रहा, बच्चों को टॉर्चर कर रहे, हरासमेंट कर रही, पैसों की लालच डाल रही, हर चीज़ कर रही, गोलियां दे रही, घर पे आ रही, घर पे आके तमाचे कर रही 10-10, 15-15 जने। इन लोगों का एक गुरु है यूसुफ बोल के, उन्हें मेन है उसको उठाना, उन लोगों की कार्रवाई पूरी करना। हम पुलिस से यही चाह रहे कि तेलंगाना से ये चाह रहे, तेलंगाना हुकूमत से कि बच्चे पे सख्त से सख्त एक्शन लेना और बच्चे को इंसाफ मिलना। वेस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने ममनुआ सिगरेट्स की फ़रोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया और उसके कब्ज़े से 8 लाख रुपये मालियती सिगरेट्स बरामद किए गए। टास्क फोर्स के मुताबिक 38 साला विपुल रंका साकिन सीतारामपेट मंगलहाट को हिरासत में लिया गया, जो अपने मकान से मज़कूरा रैकेट चला रहा था। विपुल इससे कबल 2 केसेस में भी मुलविस रहा है। चादरघाट पुलिस स्टेशन हदूद नूर खां बाज़ार के पास शराब के नशे में धुत एक शख्स ने 2 अफराद पर चाकू से हमला कर दिया। हमलावर की शिनाख्त अरबाज की हैसियत से की गई है। ज़ख्मियों को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और तहकीकात जारी है। मुतासरीन ने बताया कि 3 अफराद ने हमला किया और 3 लोग इस हमले में ज़ख्मी हुए हैं। अरशद, शब्बीर और जाफ़र ज़ख्मी बताए गए हैं। हमलावरों की शिनाख्त अरबाज, आरिफ और अरमान की हैसियत से की गई है। मुतासरीन ने अशरार के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। इंटर साल अव्वल और दुवम के नताइज रियासती वज़ीर तालीम ने जारी कर दिए। साल अव्वल में 63% से ज़ायद और साल दुवम में 67% से ज़ायद तलबा ने कामयाबी हासिल की। बेगमपेट धनियाला गट्टा में आखिरी रसूमात अदा करने के लिए जदीद तरीन सहूलत, वज़ीर KTR ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला के मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों के साथ इजलास जारी। अवामी फलाही इक़दामात के लिए रुकन असम्बली की कोशिशें जारी। जनखे के मकान से लड़के की नाश बरामद। पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन हदूद में पेश आया वाक़या।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फ़ीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।